आज के इस वीडियो में हम गाउन स्टिचिंग की 4 ऐसी आसान और ज़रूरी ट्रिक सीखेंगे जिससे आपके गाउन की सिलाई का काम बहुत ही आसान और प्रोफेशनल हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको हर चीज़ क्लियर होगी, इसलिए बिना स्किप करें पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो में हमने गाउन की जिप लगाना सिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ तक का हमने पिछले वीडियो में दिखा दिया था। अब इसके आगे हम सीखेंगे। तो इसके आगे हम सिखाएंगे आपको अस्तर कैसे ज्वाइन करना। तो बैक का अस्तर ज्वाइन करना बताएंगे हम। अब ये तो यहाँ पर बैक रखा हुआ, ये पूरा जिप लगा हुआ। तो अब इसके अंदर हम एक हाथ से हम दबा के रखेंगे और एक हाथ से थोड़ा सा पुश करके इधर साइड से इसको खींचते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये बिल्कुल बराबर बिना सल आए बढ़िया तरीके से इस पर सिलाई हो जाएगी, कोई इसमें चुन्नट नहीं आएगा। और बढ़िया देखिए कितना बढ़िया ये जुड़ गया। तो ये हमारा अस्तर मेन कपड़े पे जोड़ने का तरीका हो गया। अब इसकी चोली को हम तैयार करेंगे। आगे का कप्स लगाना है, तो कप्स लगाने के बारे में हम समझेंगे दूसरा। तो ये यहाँ पर हमें प्रॉपर जिस शेप में हमने कट करके रखा और नीचे से बराबर जोड़ लेना है। तो ये पहला पार्ट हमने जोड़ा, वैसे ही दूसरा जोड़ लिया और ये अस्तर भी हमने जोड़ के तैयार कर रखा है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है डॉट पॉइंट का। तो डॉट पॉइंट का सेंटर पॉइंट हमने कप्स के अंदर भी हमने जैसे निशान लगाया, जैसे सेंटर बना लिया। लेकिन ये सेंटर उधर दिखेगा नहीं क्योंकि हम उधर नीचे रखेंगे और इधर से हम लगाएंगे। तो कैसे पता चलेगा? इसके अंदर जैसे सेंटर में हमने उंगली रखी हमने, तो ये आपने जैसे ही आप दबा के रखोगे तो ये टेढ़ा हो रहा, मतलब ये एक तरफ जा रहा है। और आपने बीच में उंगली रखी और कप के और डॉट पॉइंट के बराबर अगर आप दोनों निशान सही आपने रखे तो आपका चारों तरफ से कप सही बैठेगा। तो उस कंडीशन में आपको पिन लगा देना एक सेंटर में, और एक पिन लगा देना आपको सिलाई वाले भाग पे जहाँ सिलाई लगी हुई ऊपर वाले भाग में, और एक नीचे वाले भाग पर। तो दोनों तीन जगह हम पिन लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये पिन लगा करके पूरा बराबर सेट कर लिया। ऐसे ही हम दूसरा वाला भाग भी सेट कर लेंगे। तो ये इसके ऊपर हमें पूरी सिलाई नहीं लगाना। कई लोग क्या इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगा देते हैं, तो हमें सिर्फ आधा इंच की सिलाई लगानी। आधा इंच हमें यहाँ लगाना है और आधा इंच नीचे वाली साइड लगाना था। दोनों तरफ आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमने दूसरा कप तैयार किया है उस पर और इस पर दोनों में कहीं डिफरेंस ना आए, तो हमें ये नाप करके चेक कर लेना है। तो ये नाप करके आप चेक करोगे दोनों बराबर आना चाहिए। अगर इसमें एक पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे है तो ये आपकी एक तरफ डॉट लेंथ कम एक तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए बराबर दोनों तरफ एक जैसे लगा देना है। अब इसे हमें आधा इंच की सिलाई लगा देना। इसको लॉक करके स्टार्ट करेंगे, सिर्फ आधा इंच तक की सिलाई लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा लेंगे। तो ये लगाने के बाद में दूसरे कप पे हम वैसे ही उसी ढंग से हम लगा देंगे। और अब इसकी पिन हम हटा देंगे। तो जैसे ये पूरा लग करके रेडी हो गया है, अब हमें ये कप कहीं नहीं जाएगा। आपको पूरे पे सिलाई लगाने की जरूरत नहीं, ये बस ये इतना सा लगा दो। अब इसके ऊपर हमको मेन कपड़ा सेट करना है। तो मेन कपड़ा हम इसको अंदर से टर्न करेंगे। तो ये जैसे हमने उल्टा रखा है, इसको प्रेस लगा करके हमने रेडी करके रखा हुआ। इसको आप एक साइड बीच में भी रख सकते हो मार्जिन। अब जैसे ये अंदर से कैनवास हमने चिपका करके रखा हुआ है और इस पे कैनवास पे सिलाई लगा करके हमें एक्स्ट्रा कट करके तिरछे कट लगा करके हमें टर्न करना है। तो टर्न जब करोगे तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर जब पूरा दबाव इधर पलट के उसके ऊपर एक दबाव की सिलाई लगाना, उससे इसकी नेक की ग्रिप बनी रहेगी, नेक फैलेगा नहीं। क्योंकि आप डायरेक्ट जब आप नेक को पलटते हो अस्तर से तो उसकी ग्रिप नहीं बनती है। तो अगर उसमें आप कैनवास चिपका करके आप पलटोगे उसको तो उसकी ग्रिप बनी रहेगी। तो हमेशा फेसिंग का काम करेगा वो, जो आप कैनवास लगा करके रखोगे तो वो फेसिंग का काम करेगा, तो वो उसकी ग्रिप बना करके रखेगा। तो ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसको हम टर्न कर लेते हैं। टर्न करने के बाद में चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये पूरा टर्न हो करके कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में अब जैसे हमने सिलाई लगा दिया, अब इसको फोल्ड करना है। डबल फोल्ड कर दिया। अब इसकी एक सेकेंड फिनिशिंग वाली सेटिंग करनी है, क्योंकि डॉट लगने के बाद में जब ये कटिंग होता है प्रिंसेस, और कटिंग होने के बाद में ये नीचे फैल के चला जाता है। तो ये पार्ट आप पहले चाहे जितना अच्छे से काट लो, यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक आती है और इसी वजह से लोग उलझते हैं। तो इसलिए पहले इसको दोनों को जमा लिया, फिर बैक वाले भाग पे हमने टक्स लगा लेना है इसके ऊपर, और टक्स लगा के इसको भी डबल फोल्ड करके हमने रख दिया। बैक वाला पार्ट प्रॉपर कटा हुआ है। अब बैक वाले पार्ट के ऊपर हमें इसको पिन अप करना है। तो नेक वाली साइड से हमने पिन लगा देनी है और एक इंच से फोल्ड वाली साइड पे पिन लगा देंगे।
तो यहाँ पर हम बैक के बराबर इसको रख के सेट करेंगे तो प्रॉपर इसकी सेटिंग हो जाएगी। जब ये टक्स आप जो डॉट काटते हो और डॉट काटने के बाद जब सिलाई लगाते हो तो इसका प्रॉपर जो शेप जब आता है तो ये इसका इफेक्ट दिखाता है। तो वो इफेक्ट जो दिखाता है उसको हम बाहर निकाला। जैसे अब ये बैक से नीचे एक्स्ट्रा जो निकला है इसको हमने कटिंग कर दिया। अगर ये हम कटिंग नहीं करेंगे तो गाउन के अंदर आपको ऊपर नीचे दिखेगा। तो हमने साइड से भी कटिंग कर दिया, आर्मोल साइड से भी कटिंग कर दिया। अब इसके ऊपर हमें निशान लगा लेना है, फिटिंग के निशान लगा लेना है। फिटिंग के निशान में जैसे चेस्ट जितना है उसका चौथा भाग करना है और उसके अंदर 3/4 इंच लूजिंग देनी है आपको चेस्ट में, और वेस्ट में वेस्ट जितनी भी है उसका चौथा भाग कर लेना है और उसके अंदर 1/2 इंच की मतलब आधे इंच की लूजिंग देनी है। मतलब टोटल आपकी 2 इंच की लूजिंग वेस्ट में हो जाएगी और 3 इंच चेस्ट में हो जाएगी लूजिंग। अब ये निशान हमें बैक के अंदर ट्रेस कर लेना है। इसी निशान के अंदर हम फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। तो ये निशान ट्रेस हो चुका है। अब हमें फ्रंट का आर्मोल का निशान लगाना है। तो हमने सीधा लिया, यहाँ से 1 इंच अंदर करना और यहाँ पर 1 इंच अंदर करके यहाँ पर शेप दे देना। तो ये हो जाएगा फ्रंट आर्मोल। अब इसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये प्रॉपर सेटिंग हो गई इसकी। अब ये बैक और फ्रंट बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो चुका। अब इसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी। अब सही फिटिंग के लिए आपको ये सेटिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी टिप्स कैसी लगी। अब इसके अंदर हमें कली को जोड़ लेना है। कली हमने काट के रखी हुई, उसके अंदर वर्क के साथ ऊपर प्लेन कपड़ा भी कुछ आ रहा है। तो हमें वर्क को बराबर मिला करके बराबर सेट करके हमें सिलाई लगानी है। अब जैसे आप सिलाई लगाते हो तो इसके ऊपर क्या ऊपर का कपड़ा बढ़ जाता है, नीचे का कपड़ा सिंक हो जाता है। तो यहाँ नीचे जाके आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये बराबर ऊपर से नीचे तक बराबर कर लिया। अब ये सारी कलियां इस टाइप से हमने जोड़ ली और एक्स्ट्रा जो था वो कटिंग करके प्रेस लगा करके हमने पूरा फिनिशिंग दे दिया इसको। अब फिनिशिंग देने के बाद हम वापस से चोली के ऊपर आ जाते। अब इसमें पूरा हमने नेक वेक फिनिश करके रखा हो, इसका शोल्डर जोड़ लेना है। शोल्डर हमने जोड़ना है, इसको एक जैसे दबाव के साथ जोड़ना। शोल्डर में भी हमें कम ज्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पर स्लीव जब लगाते हो तो स्लीव को नीचे रखना है और मेन जो फ्रंट और बैक इसको ऊपर रखना और इसको प्रॉपर बिना खींचतान करे, स्लीव को खींचना नहीं है और धीरे धीरे उसको लगाते जाना है। तो स्लीव लग करके जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जैसे हमें ये घेर जोड़ना है। तो घेर हमें आस्था नीचे रखा हमने और मेन कपड़ा ऊपर रखा ताकि इसका जो दबाव जो कचरा है वो इन दोनों के बीच में चला जाए। तो हमें ये अब नीचे वाला घेर को हमने जोड़ दिया है। अब इसको हम नीचे टर्न करते हैं तो ये बैक वाला भाग जो है, फ्रंट वाला भाग जुड़ के कंप्लीट हो गया। और ये फ्रंट बैक वाला भाग जो है, इसमें जीप वाला भाग जो है इसको हमें बीच में से जोड़ना है। अब जैसे चोली तक तो जीप लगी हुई थी, अब इसके नीचे लगानी है। तो पहले हम नीचे वाला भाग जो है दोनों को मिला करके एक सिलाई लगा लेते। बीच वाला जो ओपन भाग है उसके ऊपर सिलाई लगा देते और सिलाई लगाने के बाद में जब लगाओगे तो दोनों कपड़ों को आप बैलेंस बना करके रखो ताकि ऊपर का कपड़ा बढ़े ना और नीचे का छोटा ना हो। अगर आपने बराबर बैलेंस नहीं रखा तो ऊपर का कपड़ा आपका बड़ा हो जाएगा और नीचे का छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अस्तर वाला भाग जो है उसके अंदर से हमने सेटिंग करके पूरा बराबर एक जैसा रख लेना है। और यहाँ पर अब जीप जो बचा हुआ भाग जो है उसको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर पहले तो बाहर वाली सिलाई जीप पे लगा देनी है दोनों तरफ और फिर रनर को खोल करके बीच सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसको टर्न करके देख लेते, जीप को चेक कर लेते कि कैसी बनी है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर ऊपर से नीचे तक बढ़िया तरीके से जिप लग करके रेडी हो चुकी है।